आज मैंने सोचा कि कुछ आपसे चर्चा करूं। इस समय समय बहुत ही खतरनाक आ चुका है। प्रकृति ने बहुत बड़ी करेक्शन करने का सोचा है। हम पृथ्वीवासियों से कोई बड़ा गुनाह हुआ है, प्रकृति के साथ हमने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ की है। तो जब भी छेड़छाड़ करते हैं हम लोग, तो प्रकृति करेक्ट करती है, करेक्शन आता है, और ये सब वही हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ, हम सौभाग्यशाली है कि हमारे साथ डॉक्टर जैनर जुड़े हुए हैं लंदन से। मेडिसिन्स भी आप ले रहे हो। इसके अलावा जैसे सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार अकेला कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही डॉक्टर साहब अकेला कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद सहयोग देना पड़ेगा, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा और इस कोरोना को हराना पड़ेगा। हराने के लिए दवाइयों के अलावा कुछ देसी इलाज आपके पास, आपके हाथ में है। जैसे कि आप सुबह नमक और नींबू के गरारे जरूर करें। अगर वायरस मुंह में गया है, जस्ट एंटर किया है, तो वहीं पे वो किल हो जाएगा। और कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल अपनी नाक के नथुओं में, कान में और अपनी टूड़ी में जरूर लगाएं डेली। और गरारे दिन में 2 बार करें, सुबह भी करें और शाम को भी करें, ताकि वायरस की एंट्री होते ही वो वायरस किल हो जाए। एक तो हो गए ये सब देसी इलाज। दूसरा, जो आपकी प्रोटेक्शन करता है, आपको बीमार होने से बचाता है, आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, नेगेटिव एलिमेंट से बचाता है, या नेगेटिव आदमी का आपके साथ कनेक्ट हो इससे भी बचाता है, वो है हमारा खुद का ऑरा, हमारा आभा मंडल। जो हमारा ऑरा है, हमारा एनर्जी जो हमारे चारों तरफ स्प्रेड हो रही है, वही हमारा ऑरा है हमारी तरफ चारों ओर। और हमारा जो आभा मंडल, उसी को आभा मंडल ही कहते हैं, उसी को एनर्जी फील्ड भी बोलते हैं। तो आभा मंडल या एनर्जी फील्ड या हमारा ऑरा है क्या? हमारा आभा मंडल है हमारी थॉट्स की रेडिएशन। हमारे जो थॉट्स है, उनकी रेडिएशन हमारे चारों तरफ, चारों ओर घेरा बना लेती है। और हमारा जैसा आभा मंडल होता है, वैसे वो फर्दर आगे अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स से वैसी ही चीज़ें। अगर हमारा आभा मंडल नेगेटिव हमने बना लिया है, तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव बना लिया है तो पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगा। भगवान बुद्ध का ऑरा कई किलोमीटर लंबा था। नॉर्मल लोगों का ऑरा 10 मीटर का, 5 मीटर का, 3 मीटर का, 2 मीटर का, या 1 मीटर का, या 3 फुट 2 फुट तक का भी ऑरा होता है। तो ऑरा जो पॉजिटिव ऑरा है, जैसे भगवान बुद्ध के ऑरे में जब कोई अगर हिंसक पशु भी एंटर करता था, तो वो एकदम अहिंसक पशु बन के बैठ जाता था। पशु, पक्षी, इंसान जैसे ही उस ऑरा में आएगा, उस एनर्जी फील्ड में आएगा, तो उसकी खुद की एनर्जी है, इस आभा मंडल के हिसाब से बदल जाएगी। तो आज हमको ज़रूरत है अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट कर लेने के लिए। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कौन सी वाली एनर्जी आपको चाहिए जो आपको इस बीमारी से आपको बचाएगी? एक, आपकी एनर्जी में फियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स जो सुनता है वही वापस देता है। फियर अगर हुआ तो आप फियर वाला ही आभा मंडल बना लेंगे। दूसरा, आपका आभा मंडल होना चाहिए पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि हमारी रेंज ईश्वर से ना टकराए। जो ईश्वर चाहता है, हम उसके अगेंस्ट कुछ ना चाहें। फॉर एग्जाम्पल, आज कोई एग्ज़ाम दे रहा है, आईआईटी एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहा है, कि वो सोचता है कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मैं टॉप कर जाऊँ। तो ये कोई पॉजिटिव विचार नहीं है कि मैं फर्स्ट आ जाने का मतलब है बाकी सब कोई भी फर्स्ट नहीं आए, सिर्फ मैं आ जाऊँ, मैं जीत जाऊँ, बाकी सब हार जाए। ईश्वर कभी ऐसे नहीं चाहता है। ईश्वर विन विन चाहता है। तुम भी विन, मैं भी विन, आप भी विन, मैं भी विन। तो अगर हमारा ऑरा बिजनेस व्यापार में, आपस की बातचीत में, रिश्तेदारी में, संबंध में, मित्रों में इस किस्म का ऑरा बनेगा कि हम सब का भला चाहते हैं अपने साथ साथ, किसी को भी लूज़र देखना ही नहीं चाहते। अगर कोई लूज़र होता है तो हमें खुद को दुख होता है, अरे यार ये क्या हुआ। तो इस कीमत पे आप विनर मत बनो कि कोई दूसरा लूज कर जाए, सभी विन कर जाए। तो जब इस किस्म का आपका ऑरा आपके चारों तरफ बनेगा, तो उस ऑरे में
कोई नेगेटिव एलिमेंट, कोई नेगेटिव वायरस इंटर नहीं कर सकता, रिपेल हो जाएगा। कर भी गया तो वो सौरे में मर जाएगा। जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, दिखाते थे कि भाई एक तीर आया और अपने चारों तरफ उसका हवा मंडल था और वो तीर उस हवा मंडल के बाहर रुक गया, अंदर एंटर प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो ये कोई बात खाली दिखाने की नहीं थी, ये दिखाने की नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने की बात है और ये फैक्ट है। ये आज के वैज्ञानिकों ने ऑरा के बारे में सिद्ध कर दिया है, हाँ ये ऐसा ऑरा होता है। सुबह भगवान का ध्यान करें, कीर्तन करें, पॉजिटिव बातें करें, इंटरटेनिंग बातें करें, मन को किसी भी तरीके से खुश रखें। टीवी ना देखें बहुत ज़्यादा जिसमें कि नेगेटिव विचार आ रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। नेगेटिव न्यूज़ तो देख लिया आप, और कितना देखोगे। नेगेटिव न्यूज़ के बाद आपका काम है देखना कि इसका सोल्यूशन क्या है। नेट सर्फिंग करें, उसके ऊपर आपके बहुत सारे घरेलू उपचार, किचन में जो आपके उपचार है, इसका जो इलाज किचन में भी है, किचन में जो आपके उपचार मसाले हैं, ये सब चीज़ें, उनमें भी इससे आप एहतियात बरत सकते हैं। इससे आप मतलब क्योर करने की बात बाद में आएगी, पहले प्रिवेंशन कर सकते हैं। सबके बारे में अच्छा सोचा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, पूरी पृथ्वी के बारे में, पूरे प्राणी मात्र के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत और भगवान की शक्ति के साथ तालमेल खाती हुई, भगवान की शक्ति के साथ संबंध होती हुई आपकी एनर्जी बन जाएगी। तो वो एनर्जी, अगर आपने वो एनर्जी फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट कर ली, तो आप ये बात मेरी सच मान लें कि कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा दवाइयाँ नहीं लेनी है, दवाइयाँ लेनी है, डॉक्टर साहब के टच में रहना है हर समय। अगर टच में नहीं आए या लेट हो गए तो हादसा ज़रूर हो जाएगा। अगर उनके आप टच में हैं और टाइम पे टच में हैं, तो डॉक्टर साहब आपको, ये मेरी गारंटी है, कुछ नहीं होने देंगे। मैंने बहुत यहाँ के डॉक्टर्स का स्टडी किया है, समझा है। उनमें एक कमर्शियल एंगल आ चुका है और कमर्शियल एंगल में उन डॉक्टर्स की भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हॉस्पिटल्स के अपने बजट हैं, कुछ उनके खर्चे हैं, उनको मीट करना है, उनकी टारगेट्स हैं। तो बहुत कुछ इस दुनिया में कमर्शियल, जैसे जैसे ये बड़ा है वैसे वैसे काफ़ी इंसानियत नीचे नीचे डूबी है। खैर वो अपना अपना सिस्टम है, लेकिन आप सबसे मैं ये कह रहा हूँ कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आधा % भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वॉरियर्स की 100 लोगों की टीम है, ओमिक्स की, हर जगह हर सुविधा है। हमेशा आपको अपने आप को देखते रहो कि आप फिट हो, खुश हो और सुबह जल्दी जगें, ऑक्सीजन इंटेक करें, प्राणायाम करें। आप प्राणायाम करेंगे सुबह तो आपके अंदर ऑक्सीजन आएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इस वक्त आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो कोई भी चीज़ इस समय, चाहे कोई अल्कोहल लेता हो, चाहे कोई सिगरेट पीता हो, उससे दूर रहे। मैक्सिमम ऑक्सीजन का इंटेक करें। आपका जो इंटेक है वही आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखेगा। और इंटेक चाहे आपकी नोज से हो, आप नाक से सांस ले रहे हैं या मुंह से सांस ले रहे हैं, वो एक इंटेक है। चाहे आप आपके मुंह से इंटेक हो रहा हो, इंटेक खाने का, खाने के रूप में, जैसा जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अच्छा खाना खाओगे, बढ़िया हेल्दी फूड खाओगे तो बढ़िया आपका स्ट्रांग बनेगा। और आज हेल्थ स्ट्रांग बनेगी तो विचार स्ट्रांग बनेंगे, विचार पॉजिटिव बनेंगे, विचार पॉजिटिव बनेंगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप अपने इंटेक पे ध्यान रखें, चाहे वो इंटेक आपके कानों से हो। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो अच्छे सुने, भगवान के कीर्तन सुने, भजन सुने, मस्ती के आनंद की चीज़ें सुने, खुश होने की चीज़ें सुने, गलत चीज़ें ना सुने। बॉडी में कोई भी इंटेक है, चाहे आपके मुंह के द्वारा हो रहा है, चाहे आपके नाक के द्वारा हो रहा है, चाहे आपकी स्किन के द्वारा हो रहा है टच, चाहे आपके कान के द्वारा हो रहा है, चाहे आपके शरीर की स्किन से हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी इंटेक आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालता है। हर किसी का इफेक्ट अलग अलग होता है। आप कैसा उपन्यास पढ़ रहे हैं, अच्छा थॉट से भी इंटेक होता है आपका। आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं। अब आप कहेंगे हम तो जिन लोगों के साथ टाइम बिताते भी हैं तो उन लोगों से हमें या तो सुनने को मिल रहा है, या हमें मुंह से कुछ खाने को मिल रहा है, या आँख से देखने को मिल रहा है। तो आँख से भी इंटेक है, आप कैसी चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ देख रहे हैं।
तो लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है? अल्टीमेटली तो यही इनटेक से फ़र्क पड़ता नहीं। हर आदमी का अपना ऑरा होता है, उसकी एनर्जी होती है। आप किस आदमी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं? ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, वैसे ही नहीं बोला गया। बड़ा गूढ़ और बड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग है उस चीज़ का। तो आप जिसके कॉन्टेक्ट में हैं, जिसके टच में हैं, वो किस किस्म का ऑरा उसका आप पे इफेक्ट डाल रहा है, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो अपने ऑरे को मजबूत करें, प्राणायाम से करें, या बॉडी में जो भी इनटेक, किसी भी किस्म का इनटेक है, खाने का इनटेक है, आँख से देखने का इनटेक है, कान से सुनने का इनटेक है, स्पर्श का इनटेक है, स्किन से आप टच करते हो किसी को, या वो स्किन में भी ऑक्सीजन की लहर चलती है तो वो भी वो इनटेक होता है, वहाँ से रोए रोए से इनटेक होता है। तो बॉडी का जो आपका इनटेक है, आपका माइंड का इनटेक है, मन में आप कौन से विचार ले रहे हो, कहीं से कोई विचार गलत विचार बता रहा है और आप सुन रहे हो, वो भी आपका इनटेक। माइंड, बॉडी एंड सोल से जो भी आप इनटेक ले रहे हैं, उसी से आपका ऑरा बनता है। अपने इनटेक पर ध्यान रखें, सख्त ध्यान रखें इनटेक पे। हमेशा अपने इनटेक के बारे में संजीदा रहें, हमेशा उसके बारे में जगे रहें, जागरूक रहें कि कोई गलत इनटेक तो नहीं जा रहा है। तो मोटा मोटी कुल मिला के बात यह है कि अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने विचारों को मजबूत करिए, फियरलेस रहिए। और फियर होने का तो मतलब ही नहीं होता। फियर बात किस चीज़ की है? फियर क्या सोच के फियर है? कि हम मर जाएंगे, गलत फहमी है, मर जाएंगे, कोई गलत फहमी, क्या हो जाएगा आपको? जो होना है वो आपका अपना ऑरा आप ऑलरेडी बना चुके हैं, उस ऑरे के हिसाब से होगा। या आप अपने ऑरे को दोबारा कितना चेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से फिर फ्यूचर बन जाएगा आपका। अपने ऑरे को कैसा बना रहे हो, जैसा आपका ऑरा वैसे आप, और जैसे आप वैसे आप पूरे ब्रह्मांड से, पूरी कायनात से, पूरे यूनिवर्स से वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो अपने औरत को मजबूत बनाइए, और डरने की % भी ज़रूरत नहीं है, % भी ज़रूरत नहीं है। पता लगा 2 लोगों की न्यूज़ सुनी और आप डर गए तो मर गए। जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं है, किसी भी तरीके 50 तरह के तरीके खोज लो एंटरटेन करने के लिए खुद को। मस्त रहो, आनंदित रहो, सबको मोटिवेट करो, सबको पॉजिटिव न्यूज़ दो, नेगेटिव न्यूज़ की चर्चा ही ना करो। किसी के कान में अगर आप चर्चा करते हो तो आप पाप करते हो, क्योंकि आपके पास तो वो नेगेटिव है। आप किसी दूसरे को नेगेटिव खुशबू क्यों फैला रहे हो? आप खुद ऐसे फूल बनो जिसमें से खुशबू आए, चारों तरफ से फैले, क्योंकि जो आप हैं वैसी खुशबू आपको चारों तरफ फैलेगी, वैसी और लोगों को मिलेगी। तो आप एक ऐसा फूल बने, ऐसा सुंदर, ऐसा खुशबूदार फूल बने कि सब लोग महक जाएं। जहां आप चले जाओ वहां सब महक जाएं। जहां आप चले जाओ महफिल में जान आ जाए, आनंदित हो जाएं सब लोग। तो इस वक्त कोरोना की चर्चा ना की जाए, और मस्ती आनंद प्रभु भजन कीर्तन करो, आनंद करो। और काम की चिंता बिल्कुल छोड़ दो, काम वाम की बात तो अभी करो ही मत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।